हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉटनी कंपटीशन पॉइंट। मैं ब्रिजेश कुमार। आज 1 फरवरी 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल बॉटनी कंपटीशन पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ये शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस देश ने जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए नई योजना लॉन्च की? तो ये नई योजना ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2022 की थीम यूनाइटेड फॉर डिग्निटी रखी गई है। क्या रखी गई है? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अनार के निर्यात के लिए कौन सा देश शीर्ष गंतव्य रहा? तो ये बांग्लादेश रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, शहीद दिवस कब मनाया गया? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये एशले बार्टी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई? तो ये महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये भारत का प्रतिनिधित्व देवू सिंह चौहान ने किया है। कौन किया? देवू सिंह चौहान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9, किस बैंक ने इंडिया INX पर अपना पहला फार्मोसा ब्रांड लॉन्च किया? तो ये SBI ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन है? तो ये किरण बेदी है। कौन सी पुस्तक है? फियरलेस गवर्नेंस और लेखिका किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 11, किस IIT के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए आर्टिफिशियल संचालित तकनीक विकसित की? तो ये तकनीक IIT जोधपुर के द्वारा विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार ने कितने गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का निर्णय लिया? तो ये 150 गांवों को बदलने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में चर्चा में आदिवासी ध्वज का विवाद किस देश से संबंधित है? तो यह विवाद ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, किस बैंक को बेड बैंक की स्थापना के लिए स्वीकृति मिली? तो ये बेड बैंक की स्थापना के लिए स्वीकृति SBI बैंक को मिली है। क्वेश्चन नंबर 15, 6वीं पैन एम अमेरिकन महिला हॉकी कप चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये अर्जेंटीना ने जीती है। क्वेश्चन नंबर 16, SPMCIL ने किस शहर में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की? तो ये नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन नासिक और देवास में स्थापित की है। क्वेश्चन नंबर 17, किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स लॉन्च किया? तो ये पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने सालों तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं? तो ये 2 साल तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अकाल अकादमियों के संस्थापक कौन थे जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ये बाबा इकबाल सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य को 75 साल में पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिली? तो ये मणिपुर को मिली है। क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना? तो ये भारत बना है। क्वेश्चन नंबर 22, वित्त मंत्रालय ने किस राज्य को बिजली में सुधार के लिए 7,309 करोड़ रुपए दिए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया? तो विजन डॉक्यूमेंट खाद्य मंत्रालय ने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये राफेल नडाल ने जीता। क्वेश्चन नंबर 25, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी मिशेल स्टार्क को एलन बार्डर मेडल मिला? तो ये क्रिकेट को मिला है। क्वेश्चन नंबर 26, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी एशले गार्डनर को बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार मिला? तो ये क्रिकेट में मिला है। कौन सा पुरस्कार? बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार। और किस खिलाड़ी को मिला है? एशले गार्डनर को। क्वेश्चन नंबर 27, टाटा समूह ने एयर इंडिया के पुराने कर्ज के वित्त पोषण के लिए किस बैंक को चुना? तो ये SBI बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक को चुना है। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया गया? तो ये 30 जनवरी को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता हासिल करना रखी गई। वह फिर से सुनिएगा इसकी थीम, गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता हासिल करना। क्वेश्चन नंबर 30,
सेफ सिक्योरिटी ने साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये इन्फोसेस के साथ समझौता किया। किसके साथ? इन्फोसेस के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, इटली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो ये सार्जियो मटेरेला को चुना गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।